वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। यार आज एक वीडियो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। देखते हैं कि तालीम और एजुकेशन के मामले में कौन सा मुल्क आगे है, पाकिस्तान आगे या इंडिया आगे? तभी देखेंगे तभी पता चलेगा। काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। इंडिया या पाकिस्तान, ये डिबेट आपने न्यूज चैनल्स में कई बार देखी होगी। हाँ, लेकिन इन डिबेट्स में या तो इंडिया और पाकिस्तान के सैन्य ताकत की तुलना होती है या फिर क्रिकेट टीम्स की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में मौजूद इतिहास भारत में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से कितना अलग है और कश्मीर के बारे में वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. लिटरेसी रेट। दोस्तों, 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों ही मुल्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। दोनों मुल्क इस मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, पर आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त दोनों देशों में तकरीबन 12% लोग ही शिक्षित थे, जिसमें ज्यादातर लोग अमीर और ऊंचे घरानों से आते थे। लेकिन अब आजादी मिले 75 साल बीत चुके हैं और इन सालों में पाकिस्तान की साक्षरता दर बढ़कर 60% हो गई है, तो वहीं भारत की 77%। हाँ, लेकिन ये कोई गर्व करने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि आज भी दोनों ही देशों की साक्षरता में एक बड़ा हिस्सा मर्दों का है, जिसमें औरतें अभी भी पीछे हैं। भारत में 84.7% मर्द शिक्षित हैं और उनके मुकाबले केवल 70.3% महिलाएं। वहीं पाकिस्तान के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी निराशाजनक हैं, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 71.12% मर्द शिक्षित हैं और केवल 40.3% महिलाएं। एक्सपेंडिचर एंड ड्रॉप आउट रेट। पढ़ाई पर खर्च को लेकर भी दोनों सरकारों का रवैया सुधरा जरूर है, पर सुस्त ही रहा है। आज भारत एजुकेशन पर जहां $36.6 बिलियन यानी अपनी जीडीपी का 4.6% हिस्सा खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान केवल $3.6 बिलियन ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 2 से 3% है। भारत में 875 यूनिवर्सिटीज और 14,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान में कुल मिलाकर 198 यूनिवर्सिटीज और 1468 कॉलेज हैं। अब चाहे पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही। ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के मामले में भी पाकिस्तान अच्छी स्थिति में नजर नहीं आता। पाकिस्तान में 34% बच्चे पढ़ाई पूरी होने से पहले ही स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। वहीं भारत में ड्रॉप आउट रेट 17.6% है। माने ड्रॉप आउट के मामले में भारत की कंडीशन पाकिस्तान से बेहतर है। टीचर्स की बात की जाए तो जहां भारत में हर 25 बच्चों के लिए एक टीचर है, वहीं पाकिस्तान में हर 45 बच्चों पर एक। टीचर्स की संख्या के मामले में तो भारत आगे है, लेकिन अगर टीचर्स की क्वालिटी और स्किल्स पर बात की जाए तो दोनों देशों की हालत एक समान ही है। आए दिन इंटरनेट पर इस तरह के वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं कि टीचर प्राइमरी के बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत में 5वीं क्लास तक के 50% बच्चे अब तक ढंग से पढ़ना या जमा घटा भी नहीं जानते। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही देशों में टीचर्स को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित नहीं किया जाता है। यहाँ टीचर की तनख्वाह और प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, ना कि इस बात पर कि उसे कितना अच्छा पढ़ाना आता है। आउटडेटेड सिलेबस। दोनों ही देशों की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। वही अंग्रेज जिन्हें पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत थी। आजादी के बाद सिस्टम को बदलने के बजाय दोनों ही देश उसी सिस्टम को लेकर आज भी चल रहे हैं। साथ ही स्कूलों और कॉलेजेस का सिलेबस 40 साल से वही है। कितने ही स्कूलों में आज भी बच्चे विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 पर कंप्यूटर सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों को असल दुनिया के लिए नहीं बल्कि नंबर लाने के लिए पढ़ाया जाता है। और जब यही ग्रेजुएट्स बाहर नौकरी लेने निकलते हैं तो वो उस नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। पॉलिटिकल क्लाइमेट। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की राजनीति अलग अलग दौर से गुजरी। कभी सैन्य तानाशाही तो कभी आधा अधूरा लोकतंत्र, जिस वजह से जिसने जब चाहा वहां के इतिहास से छेड़छाड़ की। जियाउल हक ने सबसे पहले घोषणा की थी कि स्कूलों में सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगी।
इसी वजह से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किताबों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता के चैप्टर्स के बारे में लिखा गया है कि भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद से वहां की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भड़काया और बाद में अराजकता फैलाने के लिए हथियार भी मुहैया कराए, जिस वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कश्मीर को लेकर भी कई झूठ पाकिस्तानी क्लासरूम में तथ्यों के रूप में परोसे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन। NSSO के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। ये बच्चे ज्यादातर पिछड़े और गरीब तबके से होते हैं, जिन्हें कम उम्र से ही या तो काम पर लगा दिया जाता है या फिर इनके माँ बाप के पास इतने पैसे और जरूरी कागज नहीं होते जिससे एडमिशन हो जाए। हम सभी ने इस तरह के कई बच्चे अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। वहीं पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की यही हालत है। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील और स्कॉलरशिप्स देने जैसी कोशिशें भी निरंतर जारी रहती हैं। भारत में इसके अलावा रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, जिससे जाति के आधार पर शोषित और वंचित रह गए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलता है। भारत ने अभी एक नई शिक्षा नीति भी तैयार की है, जो बच्चों के नंबर को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देगी। वहीं पाकिस्तान की सरकार भी शिक्षा को सुधारने के लिए नई नीतियां लाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तो कोई भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, तभी दोनों डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों देशों में से किसका यार एजुकेशन सिस्टम दोनों मुल्कों का एक जैसा ही तकरीबन, पर फ़र्क ऐसा कि इंडिया एजुकेशन के मामले में आगे पैसा भी ज़्यादा लगा रहे हैं बिल्कुल और एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी पैसा भी कम लगाते हैं, तो सिस्टम भी सही नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल जीरो है नदीम, बिल्कुल पाकिस्तान में तो तवज्जो बच्चों की तरफ ध्यान दिए। इन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, बच्चे काम में लग जाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी बात है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। कई इलाके होंगे जहाँ गुर्बत होगी, लेकिन ये कि पाकिस्तान से बहुत कम है, क्योंकि उधर की मोदी जी जो है ना, जब से आए तो बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है भाई। यार उधर कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो हमारे पास यूनिवर्सिटी भी कम है, कॉलेज भी कम है। उधर यूनिवर्सिटी भी ज्यादा है और कॉलेज भी ज्यादा है और स्कूल भी ज्यादा है। और ज्यादातर लोग उधर का चाहता भी है ना, उनके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चे पढ़ें और लिखें, आगे निकलें। इधर को पता है गुर्बत होती है तो पढ़ाई भी महंगी है बिल्कुल, और तालीम बच्चों को नहीं दे सकते तो काम पे लगा देते हैं। बिल्कुल इंडिया में सबसे बड़ी मतलब उधर शौक से माँ बाप पढ़ाते हैं और तवज्जो भी बहुत कहते हैं कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और हमारे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इधर तवज्जो ज्यादा तालीम की तरफ इतना रुझान भी है और ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती। सबसे बड़ी बात ये एक होता है ना कि मुल्क को हम लोगों ने आगे लेके जाना है, बच्चों को हर हाल में तालीम देना, लेकिन ये कि ये पाकिस्तान में ऐसी चीज नहीं है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि उनको पता है कि हमने अपने मुल्क को भी आगे लेके जाना है और बच्चों को एजुकेशन की तरफ मतलब लेके जाना है और बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल यही चीज है। ऐसे देश आगे जो मुल्क एजुकेशन नहीं हासिल करते वो पीछे रह जाते हैं। जैसे आज पाकिस्तान इंडिया जब मोदी जी आए एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने खासकर IT के शोबा है ना, IT के ऐसी बूस्ट मारा है ना कि IT का शोबा इंडिया में पहले नंबर पे और दुनिया में पहले नंबर पे। IIT इसमें कोई शक की बात बाहर नहीं। मुल्कों से भी लोग पढ़ने आते हैं, आपको ये चीज पता? अच्छा बाहर मुल्क से भी इंडिया पढ़ने आते हैं। IIT में बाहर मुल्कों के स्टूडेंट भी हैं जो इंडिया में तालीम पढ़ने आते हैं। फिर आप अंदाजा लगा सके इंडिया बहुत तालीम के मामले में पाकिस्तान से तकरीबन तो यकीन कर 50 साल आगे ये बोल सकती है। 50 अच्छा इतना ज्यादा मतलब इंडिया आगे एजुकेशन में। बिल्कुल तभी तो इंडिया मतलब तरक्की कर रहा है ना, एजुकेशन की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो तभी तो इंडिया आगे बढ़ रहा है ना। इधर ही हम अपने वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।